नमस्कार साथियों। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट पे बात करेंगे, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, संवेदनशील सरकार और संवेदनशील प्रशासन क्या होता है इसके संबंध में बात करेंगे। देखिए, लोकतंत्र के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जनता की सरकार होती है, जनता के लिए सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो जब सरकार जनता के लिए ही होती है, जनता के हितों के लिए होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के अंतर्गत जो प्रशासन काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क करता है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करती है, उसे भी पीपुल सेंट्रिक होना चाहिए, उसे भी लोगों जनोन्मुखी होना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए ही काम करना चाहिए। और जब ये धारणा हम लेते हैं तो इसमें एक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल चेंज भी आता है कि पहले जो प्रशासन हुआ करता था वो एक प्रकार से रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अर्थात केवल शांति और व्यवस्था को रेगुलेट करना ही उसका फ़र्ज़ हुआ करता था। लेकिन जब से ये अवधारणात्मक चेंज हुआ है कि नहीं, सरकार को स्वतंत्रता के बाद से या विकास के लिए वेलफेयरिस्ट अप्रोच अपनाना चाहिए, केवल रेगुलेशन तक नहीं रहना चाहिए कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के रूप में नहीं रहे, बल्कि वो हमारे हितों के लिए, सामाजिक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करे। तो जब सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है तो जाहिर है कि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वेलफेयर सेंट्रिक हो जाता है, अर्थात वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब यहीं से प्रॉब्लम पैदा होती है कि जब हम लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो फिर हमें ये देखना होता है कि हम लोगों की मदद के लिए, उनकी ज़रूरतों में, उनकी समस्याओं में, उनकी आवश्यकताओं में उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और जब कोई प्रशासन या जब कोई शासन जनता की बेक एंड कॉल पे होता है, जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए होता है, जनता की छोटी समस्या हो, मझोली समस्या हो, गंभीर समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके समाधान के लिए तत्पर रहता है और तत्काल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शासन और प्रशासन को हम एक संवेदनशील शासन और प्रशासन की संज्ञा देते हैं। तो आज हम लोग ये 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है क्या, संवेदनशीलता होती क्या चीज़ है शासन और प्रशासन में। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये संवेदनशीलता को क्या हम समाज में, शासन में, प्रशासन में इन्फोर्स कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे किया जाए। और तीसरी चीज़ जो ये है कि जो शासन और प्रशासन में हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, तो शासन और प्रशासन के जो और सिद्धांत हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, तो इनसे, या प्रभावशीलता का सिद्धांत है, इफेक्टिवनेस का सिद्धांत है, क्या उनसे इस सिद्धांत का मेल जोल है या इसमें कोई टकराहट है। और फाइनली कि इस प्रकार के संवेदनशील शासन और प्रशासन के लिए किस प्रकार के प्रवृत्तियां हमको आज समाज में दिखाई देती हैं, शासन और प्रशासन में दिखाई देती हैं। तो इन 4 बातों पे संक्षेप में हम लोग बात करेंगे। परंपरागत रूप में जैसा कि हमने बताया कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से काम करती थी, रेगुलेशन करती थी, लॉ एंड ऑर्डर बनाती थी, आपको जीवन आपका सुरक्षित करती थी। लेकिन उतने से ही लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, सुरक्षा प्राप्त हो गई, लेकिन हमारे जीवन में गुणात्मक उन्नयन के लिए, विकास के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान का ठेका कौन लेगा, वो भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। और इस प्रकार से धीरे धीरे एक लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा आ गई। तो सरकार ने जो भी लोक कल्याण समझा वो अपने ढंग से करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ के जब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो ये बात सामने आई कि ठीक है, सरकार लोक कल्याण के लिए तो है, लेकिन उस लोक कल्याण को परिभाषित कौन करेगा, लोक कल्याण होता क्या है, क्या सरकार पे छोड़ दिया जाए कि वही लोक कल्याण को परिभाषित करे, या उसमें जनता की भी कोई भूमिका होनी चाहिए। और तब ये चीज़ निकल के आई, नहीं, सरकार के द्वारा जो भी लोक कल्याण की परिभाषा है उसमें जनता की भी भूमिका होनी चाहिए, उसमें हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि लोक कल्याण है का
किस प्रक्रिया से उस लोक कल्याण को डिफाइन किया जाए कंक्रीट प्रोग्राम्स में, कि किन प्रोग्राम्स के माध्यम से लोक कल्याण होगा। फिर उन प्रोग्राम्स को एक्चुअल किस प्रकार से ज़मीन पे उतारा जाए, उसमें जनता की कोई भूमिका होगी कि नहीं होगी, और एक सहयोगी के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, केवल ऑब्जर्वर के रूप में नहीं बल्कि एक पार्टिसिपेंट के रूप में उस पूरी प्रक्रिया में कि लोक कल्याण को परिभाषित करना, उस लोक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का निरूपण करना और उन योजनाओं को ज़मीन पे उतारना, इन सब में ये माना गया कि लोगों की भूमिका होनी चाहिए। और इससे ये हुआ कि लोगों में और सरकार में जो कॉन्सेप्ट को लेकर, लोक कल्याण के कॉन्सेप्ट को लेकर जो एक वैमनस्यता रहती थी या एक डिफरेंस रहता था, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा। और इस प्रकार से जब सरकार लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की मांग को, लोगों की शिकायतों को, लोगों की समस्याओं के प्रति त्वरित समाधान के लिए उपस्थित होने लगी, तो इस लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये एक संवेदनशीलता का मॉडल है, ये एक संवेदनशीलता कही जा सकती है। और इस संवेदनशीलता को इफ़ेक्टिव, प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, त्वरित ढंग से लागू करने के लिए सरकार को बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े अपने स्ट्रक्चरल, अपने स्ट्रेटेजिक, अपने प्रोग्राम्स में, एक्टिविटीज़ में, रिसोर्सेज के आवंटन में बहुत सारे सरकार को परिवर्तन करने लगे। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इसके लिए सरकारों ने अपने न केवल स्ट्रक्चरल और सर्विस डिलीवरी पैटर्न में, बल्कि उन्होंने अपने कल्चर में भी एडमिनिस्ट्रेशन किया। बहुत जगह जो बॉसी कल्चर हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का कि आई एम द रूलर, उस बॉसी कल्चर से हटके अब वो सर्वेंट कल्चर में आ गया है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये एक बहुत फंडामेंटल रेडिकल चेंज है कि आज से 50-100 साल पहले बहुत एडमिनिस्ट्रेटर बॉसी हुआ करता था, लेकिन आज उसको जनता के दरबार ही जाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप का कॉन्सेप्ट आजकल लागू हुआ है कि प्रशासन को प्रधानमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री और जिलाधीश और जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं जाके गांव में रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो ये एक प्रकार का फंडामेंटल चेंज हमको डिलीवरी पैटर्न में दिखाई देता है, किस प्रकार से लोक कल्याण को ज़मीन पर उतारने के लिए पूरी सरकार तंत्र जो है और सरकारी व्यवस्था, सरकारी मशीनरी, सरकार स्वयं जाके लोगों के दरवाजे पे जाती है और उनको उनके लोक कल्याण को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। और इसमें जो ख़ास चीज़ ध्यान में रखने की है कि समाज में कोई एक समरूप ग्रुप नहीं होता है। समाज में बहुत सारे कमज़ोर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप्स होते हैं। तो सरकार को ये देखना पड़ता है कि जब हम कहते हैं कि हम समाज के प्रति संवेदनशील हैं, प्रशासन समाज के प्रति संवेदनशील है, तो आपकी संवेदनशीलता कोई एक मोनोलिथ नहीं हो सकती, एक समरूप संवेदनशीलता नहीं हो सकती। आपको डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिवनेस रखना पड़ेगा, अर्थात समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन पे विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस तरीके से ये एक ऐसी बहुत ही ख़तरनाक समस्या है पूरे प्रशासन में कि अगर प्रशासन जो है वो सबके प्रति समरूप ढंग से रिस्पॉन्सिव हो जाए, तो बहुत सारे जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, कमज़ोर समूह हैं, उनकी समस्याएं तो बहुत ही गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि फिर तो उनको भी हल्की समस्याओं के साथ ब्रैकेट कर दिया जाएगा। तो हर आदमी समाज में चाहता है, हर आदमी, वैसे तो एक समस्या ये है कि हर आदमी समाज में अपनी समस्या को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या समझता है, वो दूसरे की समस्याओं से वाकिफ़ नहीं होता। लेकिन सरकार के पास, प्रशासन के पास तो पूरे समाज की समस्याएं आती हैं, तो प्रशासन को भी कैटेगराइज करना पड़ता है कि कौन सी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और उन समस्याओं के प्रति उसे सबसे पहले अपना दृष्टिकोण और सबसे पहले उसमें उसकी समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किस प्रकार की समस्याओं के त्वरित समाधान की सबसे पहले आवश्यकता है। और केवल वो एक आपके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ही नहीं रखती, और केवल यही नहीं होता कि वो आपकी भावना को समझे या आपको एक प्रकार से इनकरेज करे या आपकी बात को तरजीह दे, बल्कि उसको ये भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार से आपके इस पूरे समस्या का समाधान किया जाए। तो जब प्रशासन इस प्रकार के माइंडसेट में आ जाता है, साइकोलॉजी में आ जाता है, तब वो आपकी समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए उपस्थित होता है, और तब हम कहते हैं कि प्रशासन बड़ा संवेदनशील है या सरकार बहुत संवेदनशील है। हालांकि
इसमें कुछ समस्याएं ये होती हैं कि जो बहुत सक्रिय इंडिविजुअल होते हैं या बहुत सक्रिय जो ग्रुप होते हैं वो इतना शोर मचाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, इतना तूफान खड़ा करते हैं अपनी समस्याओं को लेके, लगता है कि शायद उनकी समस्या सबसे गंभीर है और प्रशासन को उसको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है लेना पड़ता है, क्योंकि वो अटेंशन पूरे समाज का, न्यूज़ मीडिया का, सोशल मीडिया का अटेंशन कैच कर लेते हैं, इसलिए प्रशासन पे भी दबाव पड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं वो उनको एक्सप्लॉइट न कर सकें। और क्योंकि बहुत सारा जो रिस्पांस स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिपेंड करता है कि जो सामाजिक समूह हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, उनका किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में आप रह रहे हैं, उसमें राज्य की शक्तियाँ और ब्यूरोक्रेसी की शक्तियाँ किस प्रकार की परिभाषित हैं, ये तमाम चीज़ों का ध्यान उनको रखना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन जनता की समस्याओं तक त्वरित ढंग से पहुँचे, तो त्वरित ढंग से पहुँच के उनकी समस्याओं का समाधान करे, जिससे उनका लोक कल्याण हो सके, उनका जीवन सुरक्षित हो सके, उनका विकास हो सके। इस प्रकार के जब एडमिनिस्ट्रेशन की हम परिकल्पना करते हैं तो इसी को हम एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा देते हैं, जो उदासीन नहीं है हमारी समस्याओं के प्रति, जो कि हमारी समस्याओं के प्रति लेके गंभीर है और उसका समाधान करना चाहता है। बहुत सारे दूसरा जो प्रश्न है कि भाई किस प्रकार से हम इन रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन को सोसाइटी में इन्फोर्स कर सकते हैं। इसलिए समाज में बहुत डिफरेंट समाजों में डिफरेंट अभिकरण बनाए जाते हैं, जो जैसे कुछ सिटीजन्स अपने आप ही कुछ मॉनिटरिंग कमेटीज़ टाइप के बना लेते हैं। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे CSOs हैं, बहुत सारे नागरिक संगठन हैं जो गैर सरकारी होते हैं, और वो अपने अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे कुछ ना कुछ जो है इस प्रकार के संगठन बना के, और कभी ह्यूमन राइट्स को लेके, कभी महिला कल्याण को लेके, कभी बाल कल्याण को लेके, कभी शिक्षा को लेके, कभी स्वास्थ्य को लेके, कभी खेलकूद को लेके, कभी फसल को लेके, नाना प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पे थोड़े छोटे नागरिक संगठन बने होते हैं और जो सरकार के उसमें ध्यानाकर्षण करते हैं उन समस्याओं के प्रति। तो एक तो ये है कि किस प्रकार से नागरिक भी इसमें सहभागिता कर सकते हैं सरकार को और प्रशासन को रिस्पॉन्सिव बनाने में या उनको संवेदनशील बनाने में। और इसके लिए वो बाकायदा सरकारी अभिकरणों के एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड जारी करते रहते हैं कि यहाँ ये गड़बड़ी हुई, वहाँ वो गड़बड़ी हुई, समस्या के समाधान में देरी हुई, समस्या का समाधान अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से वो एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता में, लोकल प्रेस में वो चीज़ें आती हैं, लोग पढ़ते हैं। तो स्थानीय स्तर पे प्रशासन को अलर्ट करने की चाबी थोड़ा सा उसमें उनके पास रहती है, और उसकी वजह से अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रशासन ऐसे लोगों को अपने नीति निर्माण में या नीतियों के क्रियान्वयन के प्रक्रिया में सम्मिलित करने की कोशिश करता है। ऐसे संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं उनको बुलाता है, उनसे बातचीत करता है, उनको कहता है कि भाई और कैसे, हम तो त्वरित समाधान करना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए इसको और अच्छे ढंग से कैसे किया जा सकते। तो लोकल लेवल पे हम देखते हैं कि एक जनता के बीच में और लोकल प्रशासन के बीच में एक प्रकार से आम सहमति बनती है, आम एक प्रकार से इंटरैक्टिव मैकेनिज्म बनती है, जिससे कि जनता को भी लाभ होता है और प्रशासन को भी संतुष्टि होती है, जनता को भी संतुष्टि होती है, और पूरी प्रक्रिया में एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में जाती हैं। क्योंकि जब जनता के बीच के लोग, जनता के संगठन, नागरिक संगठन इस प्रकार के नीतियों के निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में हिस्सेदारी करते हैं, सहभागिता करते हैं, तो वो चीज़ पब्लिक डोमेन में जाती है कि हाँ, प्रशासन ने वास्तव में इसमें अच्छा काम करने की कोशिश किया है। अब तीसरी जो समस्या ये है कि क्या जो संवेदनशीलता है वो लोक प्रशासन के अन्य सिद्धांतों से टकराती है। और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि हाँ, ये टकराती है। जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है प्रशासन का और जो संवेदनशीलता का सिद्धांत है, ये परस्पर एक प्रकार से जब देखा जाए तो ये विरोधी सिद्धांत है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जनता की समस्या का आप पहले समाधान करिए और सब चीज़ों को छोड़िए, रूल रेगुलेशन को छोड़िए, नियम कानून को छोड़िए, वो सब बाद में देखा जाएगा। पहले तो जनता का जो समस्या है उसका समाधान करिए। लेकिन अब इससे बड़ी एक समस्या ये हो जाती है कि मान लीजिए कि सरकार के पास कोई एक दो समस्याएं तो होती नहीं है, समाज में असंख्य लोग होते हैं, उन तमाम लोगों की असंख्य समस्याएं होती हैं, और जब उन समस्याओं के समाधान होते हैं तो सरकार को एक सिस्टम बनाना पड़ता है, प्रशासन को एक सिस्टम बनाना पड़ता है, पहले आओ पहले पाओ का, कि भाई जिसकी फाइल पहले आई, जिसकी समस्या पहले आई, उसका समाधान पहले होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इसको कहते हैं कि एक हम प्रशासन से कह सकते हैं कि हाँ भाई, आपने
इनको क्यों प्रेफरेंस दिया, इनकी समस्या को पहले क्यों अटेंड किया, ये तो बाद में ये समस्या इनकी लगी हुई थी। तो प्रशासन को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं साहब, इनकी समस्या बड़ी गंभीर थी। अब देखिए यहीं पे प्रॉब्लम पैदा होती है कि अब यहाँ पे प्रशासन को सिस्टम को वायलेट करना पड़ रहा है, प्रशासन को सिस्टम को अपने ही बनाए रूल्स को बाईपास करना पड़ रहा है कि नहीं, आप क्यू में हो चाहे ना हो, अगर आपकी समस्या गंभीर है तो हम आपकी समस्या का सबसे पहले या त्वरित समाधान करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि इसमें स्थानीय स्तर पर जो प्रभावशील लोग होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, वो आउट ऑफ द क्यू जाके, आउट ऑफ द टर्न जाके अपनी समस्याओं का समाधान प्रशासन से करा लेते हैं। प्रशासन कहता है जी उनकी समस्या बड़ी गंभीर थी, बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो क्यू में खड़े रह जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिस्क्रिशन देता है जो कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाता है, और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और आपने हर जगह देखा होगा कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके काम नहीं रुकते, क्योंकि प्रशासन के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी समस्या को गंभीर समझे, उसको पहले कर दे। तो ये एक चुनौती बहुत है कि अगर आप संवेदनशीलता का हथियार देते हैं प्रशासन को, तो आपको अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पर डिपेंड करता है। ये उम्मीद की जाती है प्रशासन से कि भाई जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप आउट ऑफ टर्न जाके लोगों की मदद करें, क्यू को जंप करें। अदरवाइज़ क्यू में जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, उनकी समस्याएं लगी हुई है, फाइल आती जाए उसको निपटाते जाइए, समस्याएं आती जाए उनका समाधान करते जाइए। लेकिन अगर कोई बहुत गंभीर समस्या है तो उसका समाधान जाहिर है कि पहले होना चाहिए, क्योंकि दैट काउंट वेट, वो समस्या वेट नहीं कर सकती। किसी का मकान जल रहा है, किसी को बाढ़ में फंसा हुआ है, किसी की जीवन की कोई समस्या है, तो उसको प्रशासन को, या किसी समुदाय की समस्या है तो उसको लेना ही पड़ता है प्रायोरिटी बेसिस पे। लेकिन यही प्रायोरिटी बेसिस पे लेने की जो शक्ति है, जिसको हम डिस्क्रिशन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, यही समाज में आगे चल के प्रशासन के हाथ में डिस्क्रिमिनेशन का भी हथियार दे देती है, जो कि कालांतर में एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फार्मूला है या प्रिंसिपल्स हैं उसको ब्रीच करती हैं, और ये एक समस्या पैदा होती है। और फाइनली कि गवर्नमेंट संवेदनशील हो सके, तो गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक सेट पैटर्न होता है रूल रेगुलेशन से चलने का, और वो रूल रेगुलेशन से चलेगी तो जाहिर है कि उसमें डिले होता है समस्याओं के समाधान में। और आप स्वयं इसको चीज़ को महसूस करेंगे कि भाई अगर आप भी पद पे हों तो आपको भी एक प्रक्रिया का निर्माण तो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसी प्रक्रिया से समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि आप भी ऊपर के लिए जवाबदेही है कि भाई क्यों आपने इनको प्रेफरेंस दिया। आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने किसी को प्रेफरेंस क्यों दिया, आउट ऑफ द क्यू क्यू को क्यों जंप किया, क्यों उनको प्रायोरिटी दी। आप पे चार्ज लगेगा भाई भतीजावाद का, आप पे चार्ज लगेगा कि आपने भ्रष्टाचार किया है, पैसे लेके काम किया वगैरह, तमाम चार्ज भी आपको लगेंगे, लेकिन आपको करना भी पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है जो कि प्रशासन को बनाना पड़ता है जब वो एक संवेदनशील प्रशासन होने की कोशिश करती है। और फाइनली कि जब हम कोलैबोरेशन करते हैं, जब हम संवेदनशील होने का प्रयास करते हैं, त्वरित होने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा संभव है कि सरकार तो अपने नियमों से बंधी हो, लेकिन सरकार कोशिश ये करती है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ या सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ पार्टनरशिप करके इस रिस्पॉन्सिवनेस को इन्फोर्स कर सके। मान लीजिए कि कृषकों की कोई समस्या है, तो जो संगठन कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी मदद लेकर उन समस्याओं का समाधान, जो बालकों के या बालिकाओं के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसे संगठनों को उन बालकों की या बालिकाओं की समस्या के संदर्भ में, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो जो संगठन जिस क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स की कोई प्रॉब्लम, तो जो संगठन जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के संगठनों से सहयोग करके और वो उन समस्याओं के त्वरित समाधान कर सकते हैं। और जाहिर है कि इसके लिए ये जब ऐसा करते हैं तो उनको अपनी प्रायोरिटी को डिफ़ाइन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे समूह समाज में हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं जिनकी नीड बहुत गंभीर हो, और उनकी गंभीर को प्रायोरिटाइज़ करके उन संगठनों के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। और इससे जाहिर है कि पूरी प्रक्रिया में एक प्रकार से सहभागिता निर्णय में बनती है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी प्रक्रिया में आप सहभागी हो जाते हैं, चाहे भले ही सोसाइटी के सब लोग सहभागी न होगा, लेकिन उसमें जो विशेषज्ञता रखते हैं, जो समाज में हम जानते हैं कि हाँ भाई ये संगठन इस क्षेत्र में काम करता है, उनकी कुछ विशेषज्ञताएँ भी होती हैं। और इससे इतना ही नहीं होता, बल्कि इससे ये भी होता है कि जब इस प्रकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से समस्याओं के त्वरित समाधान की तरफ हम बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोकल स्पेस क्रिएट होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सामाजिक उद्यमिता के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग नए नए तरीके, नए नए सुविधाएं, नए नए सर्विसेज लेके पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास ये साधन, मान लीजिए सफाई का कोई मुद्दा है, प्लांटेशन का कोई मुद्दा है, सरकार बड़े पैमाने पर प्लांटेशन कराना चाहती है, लेकिन अब सरकार के पास तो इतना ना मशीनरी है, ना
समय है। उसने लोकल लेवल पे किसी एनजीओ से संपर्क किया, उसने कहा कि भाई ठीक है हम प्लांटेशन करते हैं, सरकार ने उनको पैसा दिया, उन्होंने प्लांटेशन किया, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पूरी प्रक्रिया में एक प्रकार से इंटरैक्टिव पैटर्न डेवलप होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होती है। और जाहिर है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें गमियां भी होती हैं, क्योंकि हर मनुष्य की, हर सरकारी अधिकारी की ये मानसिकता और प्रवृत्ति अलग हो सकती है। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो उसका मिसयूज़ भी करना चाहेगा, लेकिन कुछ दिक्कतों के साथ इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट है, कि चार्ज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लगता है, इसकी वजह से रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से कि ऑफिशियल ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और डिस्क्रिशन को वो आगे चल के डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, या बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो बड़े चिल्लाते हैं या हल्ला मचाते हैं और पूरे प्रशासन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये तमाम कमियां होने के बावजूद भी लोकतंत्र की एक अहम रिक्वायरमेंट है कि सारा का सारा प्रशासन मशीनी हो जाएगा यदि वो हमारी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होगा। इसलिए प्रशासन को न केवल प्रभावी होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, न केवल उसको एफिशिएंट होना चाहिए और दक्ष होना चाहिए, बल्कि उसको संवेदनशील होने की भी नितांत आवश्यकता है। लेकिन एक बहुत ही रेजर थिन उसके बीच में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वन साइड और रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द अदर साइड, एक बहुत रेजर थिन उसको पुल पे चलना पड़ता है और इसमें संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन यही आज के लोकतंत्र की चुनौती है, यही आज के लोकतांत्रिक प्रशासन की चुनौती है कि आपको एक तरफ अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करना है, उत्तरदायित्व भी मेंटेन करना है, और दूसरी तरफ आपको संवेदनशील भी होने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि हमारे जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे चल के जब स्वयं एक प्रशासक की भूमिका में आएंगे तो इसमें उत्तरदायित्व में और संवेदनशीलता में एक संतुलन बना के समाज की सेवा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।